Welcome students. I hope you are enjoying your reading. So let us start to read the lesson. Today we are going to read the second chapter, A Gift of Chappals. The book is Honeycomb, class 7th. स्टूडेंट्स, ये कोई स्टोरी नहीं है, इसमें कोई नई स्टोरी ऐसी बात नहीं है, कोई ख़ास एजुकेशनल भी नहीं हम इसको कह सकते। इसमें सिर्फ बातचीत है जो कि बच्चे मिलकर करते हैं आपकी एज के। तो वो कैसी बातें करते हैं, किसी भी पेट के टॉपिक को लेकर बातें करते हैं, उसी को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है इसमें। जो बच्चे हैं वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, चलो देखते हैं। मृदु नाम की एक लड़की है। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड थाथा हर ग्रैंड फादर। तो मृदु नाम की एक लड़की है जो अपने दादा दादी के साथ रही है, उनके साथ पली बड़ी है मद्रास में। मद्रास को अब चेन्नई कहा जाता है, जैसे कि आपको पता है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना। तो तमिल में दादा को थाथा और दादी को पाती या तापी कहा जाता है। ये तापी, इसमें इंट्रोडक्शन में तापी बोला गया है दादी को, और आगे जाकर इसके लिए पाती वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो ये तो तमिल लोग ही बता सकते हैं कि सही वर्ड कौन सा है। और उनके कज़न के नाम जो है लल्ली, रवि और मीना है। तो मृदु जाती है अपनी आंट के घर। तो वहाँ पर क्या होता है देखते हैं। वी विल ट्रांसलेट द लेसन लाइन बाय लाइन एज ऑलवेज वी डूइंग। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। रुक्मणी जो कि उसकी आंटी है मृदु की, उसने हंसते हुए दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना भागते हुए आए। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि ने जल्दी से मृदु को हाउस के अंदर खींच लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। वो कहती है वेट करो, मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। प्रोटेस्टेड होता है विरोध करना। तो मृदु ने रवि का जो है प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि मुझे चप्पल उतार लेने दो। शी सेट दैम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। तो अपनी चप्पलों को वो एक और पहले जोड़ा उतारा होता है चप्पल का, वहाँ पे उतार देती है, जो कि काले रंग की बड़ी बड़ी चप्पल होती हैं। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। तो वो ग्रे हो चुकी थी, वैसे काली रंग की चप्पल थी वो, लेकिन डस्ट के कारण वो ग्रे हो चुकी थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। तो उस चप्पल के ऊपर जो हर एक उंगली छपी हुई थी, जैसा कि आपकी बुक में पेज पर दिखाया गया है इसकी पिक्चर चप्पल की। तो धूल के कारण उस पर जो पैर की उंगलियों के निशान छपे हुए थे बिल्कुल। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रानी। तो ये निशान देखकर हमें पता चल रहा था कि किसी पतले और लंबे व्यक्ति की चप्पल हैं, क्योंकि पैरों के निशान, जो पैर के अंगूठे के निशान थे, वो बहुत लंबे और पतले थे। स्क्रानी वर्ड होता है सजेस्टिंग स्किनी टोज, यानी कि पैर की उंगलियों के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। तो मृदु को इतना टाइम ही नहीं मिला ये पूछने के लिए कि ये स्लीपर किसके हैं, इतने बड़े बड़े अजीब दिखने वाले। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। क्योंकि रवि ने उसको जल्दी से वो घसीट कर उसको बैक यार्ड में ले गया, पीछे के आंगन में ले गया। ड्रैग्ड का मतलब होता है घसीटना। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, जहाँ पर उन्होंने एक झाड़ी टाइप में बेरी का पेड़ था। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। तो वो उसको क्या दिखाना चाहता था रवि मृदु को, वो वहाँ पर उसको लेकर गया जहाँ पर एक फुटबॉल जो है, फटी हुई फुटबॉल के अंदर उन्होंने रेत भर रखा था, और उसमें एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा किटन बैठा था, यानी कि बिल्ली का बच्चा। और लैपिंग अप मिल्क, वो दूध पी रहा था। लैपिंग होता है दूध पीना, जैसे कि जीभ से जो एनिमल होते हैं, डॉग होता है, कैट होती है, वो जैसे जीभ से अपना पानी या दूध पीते हैं, उसको कहते हैं लैपिंग अप। फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, जो दूध है उन्होंने कोकोनट के हाफ जो शेल होता है उसका कटोरा, उसमें डाला हुआ था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग।
तो वो बताते हैं मृदु को उसके बारे में कि ये किटन उन्हें कहाँ से मिला। वो कहते हैं हमें ये गेट के बाहर मिला इसी सुबह। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, या म्याऊ म्याऊ कर रहा था। पुअर थिंग, ये बेचारा म्याऊ म्याऊ कर रहा था। वो पुअर थिंग उसके लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा कि बच्चों को पता ही है, पसंद होते ही हैं पेट, तो आप भी बच्चे हैं, आपको पता होगा कि वो कितनी अच्छी खुशी से ये बातें कर रहे हैं पेट के बारे में। तो ये बच्चे हैं सभी, देखिए ये देख रहे हैं किटन को। ये फुटबॉल का टुकड़ा भी दिखाया हुआ है और ये लैप कर रहा है मिल्क को। सो मीना, इट्स अ सीक्रेट, यह सीक्रेट है। वो बताते हैं कि हमने घर में ये बड़ों को नहीं बताई हुई ये बात किटन की। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। तो वो कहते हैं कि अम्मा कहती है कि जो पाती है हमारी दादी है वो घर छोड़कर चली जाएगी और पद्दू मामा के घर चली जाएगी अगर वो उनको पता चल गया कि हमने कैट रखी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर पाती वर्ड लिखा हुआ है ग्रैंड मदर के लिए इन तमिल, ग्रैंड मदर इन तमिल। सो पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। तो फिर वो बातें करते हैं आपस में बच्चे मिलकर कि जो वैसे तो बड़े लोग कहते रहते हैं कि हमें एनिमल्स के प्रति दया भाव दिखाना चाहिए, लेकिन जब कोई दिखाता है, जब हम बच्चे दिखाते हैं तो हम हमारे ऊपर चिल्लाते हैं वो, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, इन गंदे जानवरों को यहाँ मत लाओ, सेट द रवि। रवि उनकी नकल करता है बड़े लोगों की। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या तुम्हें पता है, वो मृदु को बताते हैं कि हम कितनी मुश्किलों से एक गिलास दूध इसके लिए लाते हैं किचन में से। पाती सामी, पाती ने मुझे देख लिया एंड विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, और मुझे मेरे हाथ में दूध का गिलास था तो दादी माँ ने मुझे देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुकड एट मी, लेकिन वो मुझे इस तरह से देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, लेकिन वो कहता है मुझे उसको दिखाने के लिए झूठे ही काफ़ी दूध पी जाना पड़ा। और ये देखिए इसमें एक प्रोवर्ब आया है। प्रोवर्ब होता है बच्चों एक मुहावरा, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर साइड में आपको लिखा हुआ है थ्रो हर ऑफ द सेंट। थ्रो हर ऑफ द सेंट यानी एक प्रोवर्ब है। मिसलीड हर, इसका मीनिंग है मिसलीड, यानी कि मिसलीड करना किसी को। मिसलीड हर सो दैट शी वॉन्ट अंडरस्टैंड द रियल पर्पज़, यानी कि उसको असली बात का पता नहीं है कि वो दूध किसके लिए लेके जा रहे हैं। सो यहाँ पर इस प्रोवर्ब का प्रयोग हुआ है थ्रो हर ऑफ द सेंट। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, तब वो मुझसे गिलास लेना चाहती थी। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, तो मैंने उससे कहा कि मैं इसे खुद ही धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको तंग क्यों करूँगा इसके लिए। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू हिज कोकोनट शेल, तो मैं भागता भागता आया हूँ और इसमें कोकोनट शेल में मैंने दूध डाला। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। तो वो कहता है कि मैं दौड़ता दौड़ता मैंने गया और गिलास को खाली को, टम्बलर होता है गिलास, और इसे मैं वापस रसोई में रखने के लिए गया क्योंकि उसको पहले ही शक था मेरे ऊपर। शी गॉट रियली सस्पिशियस, सस्पिशियस यानी शक, डाउट होना। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, तो कहता है अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने के लिए कि हम उसको क्या खिलाएं। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। तो मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु इम्प्रेस हो जाती है और सरप्राइज्ड भी हो जाती है वो कि इस किटी जो छोटा है किटन है इसका नाम महेंद्रन है। इट वॉज़ अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, ये कहती है बहुत ही रियल, एक वास्तविक नाम लगता है, किसी किटी का नाम नहीं लगता। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्रन वर्मा पल्लवा पुन्नई। तो वो बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसको और अमेजिंग बताने के लिए कहते हैं वो कि इसका पूरा नाम तो महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है। MP पुन्नई हम इसको शॉर्ट में कहते हैं, फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर तुम छोटा लेना चाहती हो उसका नाम तो MP पुन्नई बोल सकती हो। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक बहुत ही अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट हिज फर, उसके फर को देखो, लाइक अ लायंस मेन,
इसकी जो ये बिल्कुल ही शेर की खाल जैसा लगता है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वाज। तो क्या तुम जानती हो कि ये जो पल्लव किंग हैं, राजा हैं, उन पुराने प्राचीन राजा हुए हैं, ये उन्हीं का प्रतीक है। वाज डोंट यू, क्या आपको नहीं पता। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वो आशापूर्वक मृदु की ओर देखते हैं बच्चे। तो मृदु गिगल्ड, मृदु जो है वो हंसती है, गिगल्ड यानी कि वो दांत निकाल कर हंसती है मंद मंद, कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो जस्ट बड़ी बड़ी बातें वैसे ही कर रहे थे बिल्ली के लिए कि वो कोई राजा के टाइम की बिल्ली नहीं थी, लेकिन वो उसको उल्लू बना रहे थे। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम सोचती हो कि मैं जोक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, वो कहता है ठीक है तुम वेट करो कुछ टाइम के लिए। आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, मुझे लगता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए। ही सैड मिस्टीरियसली, उसने बहुत ही रहस्यात्मक तरीके से बोला। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ दिस थाथास 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसको उल्लू बनाता हुआ कहता है रवि कि जब मैं महाबलीपुरम गया था, हमारी क्लास टूर गई थी, तो हमने वहाँ पे एक स्टैचू देखा था जहाँ पे इसके दादा के दादा के दादा के दादा थे। फैक्ट इज़ महेंद्रन हेयर इज़ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। तो फिर वो कहता है कि ये जो कैट है महेंद्रन उन्हीं का वंशज है, जो वो बड़े बड़े जिनकी प्रतीक मूर्तियाँ लगी हुई थी वहाँ पर महाबलीपुरम में, तो ये उन्हीं के वंशज हैं। ये जो डिसेंड होता है, डिसेंडेड, ये होता है मतलब कि अ डिसेंडेंट ऑफ और कम्स फ्रॉम द सेम फैमिली, यानी कि उन्हीं की फैमिली से आया हुआ है, ये उन्हीं का डिसेंडेंट है। ए क्लोज़र रिलेटिव, ये उनका क्लोज रिलेटिव है। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन, तो कहता है वैज्ञानिक रूप से इसको ये भी माना जा सकता है कि ये एक तरह का शेर है। द पल्लव लॉयन, ये पल्लव शेर है, एम्बलम ऑफ द पल्लव डिनेस्टी। तो ये राजवंश का उसको बता देता है और भी बड़ा चढ़ाकर बात करता है कि ये पल्लव जो राजवंश हुआ है उन्हीं का ये प्रतीक है। रवि वेंट ऑन, वो अपना बोलता जाता है, रवि अपनी बातें आगे बढ़ाता है। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, तो वो जो बिटर बेरी बुश होती है, जो झाड़ी होती है, उसके चारों तरफ घूमता घूमता अपनी बात बताता है। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, और उसके बाद वो जो टहनी होती है उसकी बुश की, उसको ऊपर नीचे भी करता रहता है। साथ साथ हिज आई स्पार्कलिंग, वो उसकी आंखें चमक रही हैं, यानी कि वो पूरी रियल बताना चाहता है उसको, मृदु को वो पागल बनाकर ऐसी बातें उसको इसीलिए बता रहा है कि उसको यकीन आ जाए। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। तब वो उसको बातों में एक ऋषि कैट बना देता है कि ये और कोई नहीं है, ये ऋषि कैट का महाबलीपुरम के ऋषियों की जो है का वंशज है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। और वो फिर बताता है उसको कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा कि जो इजिप्ट हैं, मिस्रवासी हैं पुराने प्राचीन, एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन मिस्रवासी थे जो वो बिल्लियों की पूजा भी करते थे। तो ऐसे ही रवि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बातें बता रहा है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो मीना और मृदु एक दूसरे की तरफ देखती हैं। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, तो वो अपनी आवाज़ को मतलब कैसे प्यार करता है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। तो मृदु डिमांड करती है, पूछती है कि व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, तो और क्या क्या करता है ये। आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट। तो फिर वो उसकी बात को काटते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये बहुत ही बड़ी वंशज है बिल्ली, फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, ये जो मिस्रवासी हैं उनके गॉड देवी देवताओं से संबंध रखती है, उनकी वंशज है। बेस्ट एट या दैट्स इट, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेसेस वाज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahindran। वो फिर से अपनी बातें बढ़ाता हुआ आगे कहता है,
कि ये जो डिसेंडेंट है बिल्ली, उनके देवताओं की देवियों की जो है समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ, यानी कि उसने अपने आप को, स्टोवे का मतलब होता है समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रेवल अननोटिस्ड, यानी कि स्टोवे का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति या फिर जानवर कह सकते हैं यहाँ पर, जिसने अपने आप को छुपा कर शिप में या एयरक्राफ्ट में ट्रैवल किया हो ताकि उसको कोई और ना देख पाए। तो ऐसा ही इस बिल्ली ने किया। और ये जो महाबलीपुरम ऋषि कैट है, और तो ये ऐसे ही वहाँ से उनके शिप में ट्रैवल करके आई है। एमपी पुरनई हियर, तो यहाँ पर एमपी पुरनई पहुँच पाया है इधर। होपिक ही श्रेक्ड, वह चीखता है। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, बहुत ही खुश होकर वो ये बात बताता है। महेंद्रन लुक अप अलार्म्ड, तो महेंद्रन जो होता है वो बिल्ली का बच्चा, वो ऊपर देखता है। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, वो जो कोकोनट शेल जिसमें वो बैठा होता है, दूध पी रहा होता है, उसके ऊपर अपने पंजे चलाता है, क्लॉज यानी कि। बट वर्स दैन रवीज फुल होपिक वाज अ क्रीच, लेकिन जो रवि है उसको एक क्रीच की आवाज़ सुनाई देती है फ्रॉम द विंडो, खिड़की में से। वट अ वेरिड साउंड, ये कैसी आवाज़ है। वेरिड यानी कि स्ट्रेंज, अजीब तरह की या अनयूजुअल, जो उसने कभी नहीं सुनी थी पहले। इफ़ मृदु वाज स्टार्टल्ड, तो मृदु जो है वो पूछती है कि ये कैसी आवाज़ है। एमपी पुरनई वाज फ्राइटन्ड, तो एमपी पुरनई यानी कि बिल्ली का बच्चा भी डर जाता है। आउट ऑफ हिज वेट्स हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, तो वो खड़ा होता है वहाँ पर जहाँ से, वहाँ पे वो डर जाता है, सहम जाता है। ही बाउंस्ड अप, और कूद कर वो, एंड स्करीड टुवार्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज़, तो वो भाग जाता है। वहाँ पर एक बैम्बू का पेड़ होता है, वहाँ पर पौधा होता है। स्करीड का मतलब होता है जल्दी जल्दी में, बाउंस्ड अप यानी कि उछल कूद करता हुआ वो बैम्बू ट्री के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर के रेड चिलीज़, लाल मिर्च की ट्रे जो है वहाँ पर सुखा रखी थी। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और कोशिश करता है इनके नीचे छुपने की। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज़ ओवर हिमसेल्फ, तो ऐसा करने में उसने कुछ मिर्चियाँ भी अपने ऊपर गिरा ली थी। टिप्ड का मतलब अपने ऊपर गिराना। म्याऊं, वो म्याऊं की आवाज़ करता है। ही हाउल्ड मिजरेबली, और चिल्लाता है। मिजरेबली यानी कि बहुत ही परेशान होकर, मिजरेबल यानी दुखी होकर वो अपने ऊपर जब मिर्चें गिरा लेता है तो वो चिल्लाता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो क्रीच की आवाज़ थी वो आती ही जा रही थी। व्हाट्स दैट नॉइस, ये कैसी आवाज़ है। मृदु सैड, मृदु ने कहा। दैट इज़ लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ग्रंटेड रवि, तो ग्रोंटेड का मतलब होता है गुर्राना। गुर्रा कर रवि बताता है कि ये लल्ली है जो कि वायलिन बजाना सीख रहा है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, ये लड़की का नाम है लल्ली। वो कहता है वो कभी नहीं सीख पाएगी। द म्यूज़िक मास्टर जस्ट गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, तो कहता है म्यूज़िक मास्टर जो है वो तो प्ले कर ही रहा है अपना वायलिन, कैसे, जैसे कि ट्रेन विजलिंग करती है, ट्रेन सीटी बजाती है। वाइल लल्ली इज़ ऑल द टाइम डिरेलिंग, और लल्ली जो है हर बार क्या करती है, वो ऐसे करती है जैसे वो पटरी से उतर गई हो ट्रेन। तो गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, तो हर बार वो पटरी से उतर जाती है, यानी कि वो ट्रैक से सही से वो वायलिन नहीं बजा पाती। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed the first part of the lesson. There are 5 questions in this comprehension check, and we will read the next part in the next video. Thanks for watching.